इंग्लिश मीडियम लेसन 3 एंड 4 दो पार्ट है इसके, फर्स्ट और सेकंड पार्ट, और दोनों पार्टों को आज समझाएंगे, बताएंगे। द व्हीट इज चीपर, गेहूं सस्ता है, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। तो वन इवनिंग रवि एंड अशोक वेंट टू सी डेविड स्मिथ। एक साथ रवि और अशोक डेविड स्मिथ के यहां गए या उसके पास गए। डेविड्स फादर मिस्टर स्मिथ इज एन इंग्लिशमैन। डेविड के पिताजी जो थे वो यानी कि अंग्रेज थे। He has traveled widely and he is now working in India. वे सब जगह यात्रा किया करते थे और भारत में भी वो कार्य किया करते थे। भारत में भी वो कई बार काम करने के लिए आए। अशोक एंड रवि met David only a few days ago. अशोक और रवि दोनों ही डेविड से कुछ दिन पहले मिले। But the three boys now meet almost every day. लेकिन अक्सर तीनों ही लड़के रोज मिला करते थे। That evening, उस शाम, the boys start talking about story. लड़कों ने कहानियों के विषय में चर्चा करना प्रारंभ किया। अशोक ने कहा, रवि रीड्स ए लॉट ऑफ स्टोरी बुक्स। रवि ने बहुत सारी कहानियों की किताब पढ़ी है। Perhaps he wants to become a writer or a storyteller. शायद वो है लेखक या कहानी कहने वाला बनना चाहता है। रवि ने कहा, Everybody likes story. I like listening to good story. Don't you, David? हर कोई कहानियों की किताब पसंद करता है। मुझे भी कहानियों की किताब पढ़ना और सुनना लिखना पसंद है। क्या डेविड तुम्हें नहीं है? डेविड ने कहा, Yes, of course. Why don't you tell me one? बिल्कुल है। क्या तुम मुझे कोई एक कहानी के बारे में बता सकते हो? रवि ने कहा, I wanted you to tell us a good story. Please tell us one. मैं तुम्हें एक अच्छी कहानी सुनाना चाहता हूं, कृपया करके आप उसे सुने। डेविड ने कहा, I will some other day, but today you must tell me a good Indian story. I will. दूसरे दिन भी अपन ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आज ही क्यों? You must tell me a good Indian story. क्या तुम मुझे एक भारतीय कहानी सुनाना चाह रहे हो? रवि ने कहा, All right, बिल्कुल सही। I will. I spent my last summer vacation with my grandfather in his place. He used to tell me at least one story every night. I will tell you one of those stories today. अरे मैं अपने रवि ने कहा, मैं गांव में अपने दादाजी के यहाँ पर हाथ रहा था, तो उस समय मेरे दादाजी रोजा में मुझे एक कहानी सुनाया करते थे। तो उनमें से एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूं। तो अशोक ने कहा, बिल्कुल सुनाइए। व्हाट इज द स्टोरी कॉल्ड? तो कहानी क्या है? रवि ने कहा, द व्हीट इज चीपर। गेहूं सस्ता के ऊपर कहानी है। डेविड ने कहा, चीपर देन व्हीट? व्हाट? सस्ता क्या? रवि ने कहा, दैट यू मस्ट टेल मी आफ्टर लिसनिंग टू द स्टोरी। दिस इज हाउ इट गोज। अरे भैया सुनो तो इस कहानी, धीरे धीरे इस कहानी में आपको रोमांच आता चला आएगा। लॉन्ग एगो इन एन इंडियन टाउन देयर लिव्ड ए पर्सन। बहुत समय पहले भारतीय कस्बों में, इंडियन टाउन में एक व्यापारी, एक सौदागर
रहा करता था। He was very greedy. He used to go to town to buy, sell a large quantity of grain, and even on his way to these towns, he thought of making money. वो लालची था और वो कस्बे से इस कस्बे से उस कस्बे में, इस शहर से उस कस्बे में, इस गांव से उस गांव अनाज को बेचने के लिए जाया करता था, बेचने के लिए और खरीदने। क्यों? उसे इससे धन कमाना था, खरीदने बेचने का कार्य किया करता था, लेता था, देता था, देता था, लेता था। One day when he was going to a town to buy some grain, he saw a farmer. एक दिन वह कस्बे से जा रहा था दूसरे कस्बे में बेचने के लिए अनाज, तो रास्ते में एक से किसान मिलता है उस दूरी पर। Here his thought is the opportunity to get some money out of the simple pleasure, so he walked quickly up to him, a thought being the friendly with him. उसने सोचा कि भैया पैसे कमाने का तरीका इससे अच्छा नहीं है, चलो इस किसान को ही ठग लेते हैं, इससे अपन दोस्ताना रिश्ता बनाते हैं, इसको थोड़ा सा मुख बनाएंगे, इससे पैसा कमाएंगे। तो ये said to the farmer, वह फार्मर के किसान के पास जाता है, देखा when I was then, I used to go a long distance along, but as I am getting old, I would like a companion with me always. As we are going the same way, it is a good for us to be together. We shall enjoy each other company. The farmer said, thank you, I have never seen you before. I believe you are a stranger. उसने कहा सौदागर ने किसान कि भैया जब मैं जवान था तो चल लेता था, लंबी चौड़ी यात्रा पर जाया करता था, जो बूढ़ा हो गया हो तो मुझे क्या है, किसी साथी की आवश्यकता पड़ती है, एक सहारे की आवश्यकता पड़ती है, क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? किसान ने कहा हाँ चल सकता हूं, लेकिन मैंने इससे पहले आपको कभी नहीं देखा, तुम अजनबी हो। नो, द मर्चेंट सेड, आई एम ए मर्चेंट एंड आई हैव बीन हियर बिफोर, बट आई ट्रेवल टू मेनी प्लेस। अरे नहीं, मैं व्यापारी हूं, सौदागर हूं, मैं यहां से वहां यात्रा किया करता हूं सामान को बेचने खरीदने के लिए। बट हाउ कैन आई बी ए गुड कंपेनियन टू यू? द फार्मर आस्क्ड, आई एम ओनली ए सिंपल विलेजर एंड यू हैव सीन ए लॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, बट परहैप्स इट विल बी ऑल राइट इफ यू डू ऑल द टॉकिंग, आई शैल लिसन टू व्हाट यू से। अरे भैया मैं तो एक सामान्य गांव वाला हूं, किसान ने कहा, मैं तुम्हारा साथी कैसे बन सकता हूं? तो दिस इज नॉट फेयर, आई कांट डू ऑल द टॉकिंग, आई हैव एन आइडिया, इच वन ऑफ अस कैन टेल द वाटेस्ट पॉसिबल टेल, इफ आई कास्ट डाउट ऑन योर स्टोरी आई विल पे यू 100 rupees, what if you cast doubt on mine? You will have to pay me a equal sum of money. How do you like the idea? Fine, said the farmer. And so it is the bargain. The merchant said, yes, it is the, said the farmer. Now tales begin. Let's begin. As you are the wiser of us two, you must begin. The merchant began his story. देखिए, उन्होंने कहा कि साथ ही चलने के लिए थोड़ा सा क्या है कि अपन ऐसा करते हैं कि हम एक दूसरे को कहानी सुनाएंगे। व्यापारी ने कहा किसान से, अगर हम दोनों में से कोई भी संदेह प्रकट करेगा, वो संदेह प्रकट करने वाला दूसरे को 100 रुपया देगा। दोनों के बीच में सौदा पक्का हो जाता है। कहानी प्रारंभ करता है व्यापारी। क्या करता है कि As I was going along a good one day I saw a merchant with a long train of camel. There were 101 camel and each of them was loaded with large quantity of grain. Farmer said, I have seen train of the camel myself and they are very often loaded with many heavy goods. Merchant added, all the camel were tied together with rope, nose to tail. It was a long train about half an mile. Good, it must have been a fine sight. And then asked the farmer, merchant continued, and then
A kite flew down onto the first camel and carried him off. But all the camels were tied together. All the other camels were carried up with his. What we would say to that? देखिए क्या होता है कि जब मैं रोड पे जा रहा था तो मैंने देखा एक व्यापारी को, उसके साथ में बहुत सारे ईंटों का काफला था। एक कहानी सुना रहा है व्यापारी किसान को। लगभग 101 ऊंट हुआ थे, सभी पर अनाज बना हुआ था। तो किसान ने कुछ नहीं कहा कि हाँ वहां लड़ सकता है क्योंकि ऊंट ऊपर तो माल लड़ता ही है। तो व्यापारी ने उसमें आगे कहा कि सभी ऊंटों को एक रस्सी से बांध दिया जाता था, नाक से लेकर पूंछ तक, उसकी बुद्धम तक बांध दिया गया। सभी को इस तरह से बांधा कि एक से एक बन गए। तभी क्या होता है कि आसमान में एक चील उड़ रही होती है और चील आती है, उनमें से एक ऊंट को पकड़ती है और सभी ऊंट उसके साथ ट्रेन ऊंटों की 101 ऊंटों की जो बंधे हुए थे, एक से एक बंधे हुए थे, लाइन बंधी हुई थी। वो सभी ऊंट, एक ऊंट उठता है तो सभी ऊंट जो थे वो चील उठा के ले जाती है। तो फार्मर सेड इट मस्ट बी वेरी बिग स्ट्रॉन्ग काइट। तब भी किसान ने कोई उस कहानी में संदेह प्रकट नहीं किया। उसने कहा बहुत भारी और शक्तिशाली चील रही होगी। डू यू डाउट इट? आस्क्ड द मर्चेंट। मर्चेंट ने कहा कोई आपको संदेह है? नो, व्हाई डोंट आई सेड द फार्मर प्रॉपर्टी। कोई संदेह नहीं। नाउ द मर्चेंट वाज डिसअपॉइंटेड। व्यापारी निराश हो जाता है। But he decided to make another attempt to get the 100 rupees. He continued. A princess was sitting in her garden and the maid was combing her hair. The princess happened to look up the sky. Just then the kite I spoke about was flying in the sky. Right above her head, the first camel gave the word such as a kick that is let go him, and the train of camel fell down into the princess' left eye. Poor girl, there were 101 animals. They must have given her a lot of the pain. And then the merchant did not know what do you say, but he made a last attempt. Then the princess started crying with pain. Her maid stopped combing her hair. She carefully lifted the princess' eyelid and removed all the camels one after the other from her eyes and put them into her pocket. That were a good maid, said the farmer, and then the merchant could not think of any more. So he said, this is all and in the end of my story. Now it is your turn. देखिए पहली कहानी में व्यापारी जो सौदागर था वो सफल नहीं हो पाता है, कोई भी धनराशि प्राप्त नहीं कर पाता है क्योंकि वो किसान जो था कोई संदेह प्रकट नहीं करता उसकी कहानी पर। अब दोबारा वो पैसे कमाने के लिए दूसरी उसी कहानी में आगे जोड़ता है कि जो ऊंटों का जो काफला जा रहा था, आसमान में चील ले जा रही थी। तो राजकुमारी जो थी, उसकी जो दासिन थी, नौकरानी थी, जो राजकुमारी के नीचे बैठी हुई थी, उसकी कंघी कर रही थी। तो ऊपर की तरफ जैसे ही राजकुमारी देखती है तो ऊंटों की जो ट्रेन थी चील ले जा रही थी। तभी उसमें से एक ऊंट जो होता है वो चील में एक लात मारता है तो चील से ऊंट छूट जाता है और एक ऊंट छूटता है तो सभी ऊंट छूट जाते हैं क्योंकि वो एक से एक बंधे हुए थे। सीधे राजकुमारी नीचे ऊपर देख रही थी, उसकी बाईं आंख में सभी ऊंटों की जो ट्रेन थी वो चली जाती है। तो राजकुमारी को बहुत ज्यादा दर्द होता है। तभी नौकरानी को बात मालूम पड़ती है, जो दासन थी वो उसकी कंघी कर रही थी, तो उसकी पलक को खोलकर उसमें से सभी 100 ऊंट को निकालती है दासी नौकरानी और वो अपनी जेब में रख लेती है। किसान तब भी उसकी कहानी पर कोई संदेह प्रकट नहीं करता है, कहता है कि अच्छी नौकरानी थी, वो सेविका थी, सेवा भाव से ग्रस्त थी। तो ये सौदागर की कहानी खत्म हो जाती है। अब किसान से कहता है वो आपकी बात। अब ये पहला जो पार्ट है बच्चों वो आपका खत्म हो जाता है, पार्ट 3। अब इसी का पार्ट 4 है, सेकंड चैप्टर है, इसी का पार्ट 2 है। देखिएगा लेसन 4। तो इसमें भी क्या होता है कि अशोक सो द मर्चेंट कुड नॉट गेट एनी मनी आउट ऑफ द फार्मर आफ्टर ऑल।
अशोक कहता है कोई भी पैसा रुपया प्राप्त नहीं कर पाता है वो किसान से। डेविड, हाउ कुड यू ही? द फार्मर डिड नॉट कास्ट एनी डाउट ऑन हिज स्टोरी, ही वाज रियली वेरी क्लेवर। डेविड ने कहा कि किसान बहुत ज्यादा चालाक था। अशोक, इफ द मर्चेंट इज क्लेवर, ही वोंट कास्ट एनी डाउट ऑफ द फार्मर स्टोरी आइदर, सो दैट ही हाउ द स्टोरी इज गोइंग टू एंड। देखिए, मर्चेंट जो व्यापारी था, सौदागर था, वो भी चालाक था, लेकिन किसान उससे भी ज्यादा चालाक था। रवि, नो द फार्मर मेड द मर्चेंट पे हिम, नहीं, किसान ने कोई भी पैसा, रवि कहता है कोई भी पैसा उसको नहीं दिया। डेविड, डिड द मर्चेंट कास्ट डाउट ऑन द फार्मर स्टोरी, क्या व्यापारी जो था वो किसान की स्टोरी में कोई संदेह प्रकट कर पाया? डिड द मर्चेंट कास्ट डाउट ऑन द फार्मर स्टोरी, नहीं कर पाया। डेविड, देन हाउ कुड ही मेक द मर्चेंट पे हिम एनी मनी एट ऑल, तो फिर कैसे व्यापारी ने उसको पैसा दे दिया? रवि, डोंट आस्क मी, लिसन टू द फार्मर स्टोरी, ये मुझे नहीं पता, आप किसान की कहानी सुनिए। थैंक यू फॉर द स्लिंग स्टोरी सेड द फार्मर, बट माय माइंड इज सिंपलेस्ट सेल आई बिगेन। द मर्चेंट सेड यस प्लीज। द फार्मर बिगेन द स्टोरी। अब किसान जो है वो अपनी कहानी प्रारंभ करता है। किसान क्या कहता है कि माय फादर वाज ए फार्मर, मेरे पिताजी किसान थे। He had a fine horse and the fine saddle to the port of inn. Every Sunday he used to go on the horse to the market. The neighborhood place. People admired the horse and the saddle, and they used to say, "What is the fine horse? What is the fine saddle?" One Sunday, my father put the saddle on the horse and rode to the market. When he turned home, he found that the horse had a sore on its back. What is very big? The merchant asked. Yes, the farmer replied, as a big in the palm of the hand. So you know how to they got the sword. How can I ask the merchant? Looking very clever. I only know that the sword was as big as the palm of my hand. It must have given the poor animal a lot of pain. मेरे पिताजी किसान थे और वो प्रत्येक संडे को बाजार में जाया करते थे। उनके पास एक घोड़ा था, उसकी काठी बहुत अच्छी थी, उस पर बैठ के जाया करते थे। ये रोजाना उनका काम था, मार्केट में वो उससे जाया करते थे, पड़ोस के गांव में भी जाया करते थे, तो उससे अपने घोड़े पर ही घूमते थे। एक बार जब लौट के आए तो उन्होंने अपने घोड़े में ऊपर काठी के ऊपर घाव देखा। काठी में जो उसकी चमड़ी थी, जो घोड़े के ऊपर की साइड पीठ की तरफ, उसको उन्होंने घाव देखा। तो घाव देखा तो इससे उसको घोड़े को क्या हुआ? बहुत ज्यादा दर्द हुआ। नो, इट इजंट थॉट इट वाज ए बिग, लेकिन thought it was a big and the palm of the hand. My father didn't know the saddle was torn. It had the cause of sore. It was the month of the June and there was a storm. The poor horse got the lot of the dust into the sword with the dust some grains of the wheat. Then it ran and so the grains of the wheat began to sprout. What a wonderful! देखिए क्या होता है कि जब उसमें घाव पड़ जाता है तो जून के महीने में बहुत ज्यादा धूल वगैरह पड़ती है, आंधी पड़ती है, तो उस घाव में धूल मिट्टी भर जाती है। धूल मिट्टी भर जाती है तो क्या होता है कि जब बरसात का मौसम आता है तो उसमें पता नहीं कहां से गेहूं के जो बीज हैं, गेहूं उसमें उड़कर उस घाव में आ जाते हैं और वर्षा होती है तो वो गेहूं उगाते हैं। उस गेहूं से उगने से क्या होता है कि मेरे पिताजी जो है 40,000 किलो गेहूं की फसल की कटाई करते हैं। उस गेहूं की फसल की जब कटाई करते हैं तो क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कि the farmer was very angry. The merchant was very angry. His father never started, but they could not cast any doubt of the story, so he had to make the fact of this tell. My father, come to the farmer, was a kind of a good never. So when he saw your father starving, he gave him 75 kilo of wheat. देखिए मेरे पिताजी ने जब आपके पिताजी को भूख से मरते हुए देखा तो 75 किलो गेहूं आपको दे दिया था, जो उगाता वो, जो उस घाव को उगाता। Your father wants my father even of it. There sometimes I want to be good law of it. The merchant began running his thumb up and down
his finger he was calculating. अब दे दिया था तो उसका जो पैसा अभी तक नहीं चुकाया है। अब जो व्यापारी जो है वो उंगलियों पर हिसाब लगा रहा होता है कि कितना पैसा बचा। तो why are you the running your thumb and the down your finger, are you the calculating some money something? Yes, I am, the merchant replied. Then he said to himself, the wheat cost less than 100 rupees, so I shall pay him the price of the wheat. अब वो हिसाब लगाता है कि किसान के पिताजी से जो पैसे लिए गए थे मेरे पिताजी ने उस टाइम पे जब घूम तो उसकी कीमत तो मात्र 75 रुपए थी, और अगर मैं संदेह प्रकट करता हूं उसकी कहानी पर तो 100 रुपए देने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा तो ये कि मैं 75 रुपए दे दूं। तो ही टर्न टू द फार्मर एंड गिविंग हिम द 75 रुपीस सेड हियर इज द मनी फॉर द व्हीट। अब वो बोलता है कि रुकिए, ये तो 75 रुपए आप अपने लीजिए जो आपके पिताजी ने मेरे पिताजी को जो गेहूं दिया था उस समय जब हमारी स्थिति खराब थी तो 75 रुपए उसकी है। तो थैंक यू द फार्मर, यू आर वेरी फेयर एंड ऑनेस्ट एंड आई लाइक द बार्गेन, थैंक यू। किसान ने कहा धन्यवाद, तुम बहुत अच्छे ईमानदार व्यक्ति हो और ये सौदा तुम करना जानते हो, तुमने 75 रुपए हमें लौटा दिए हैं। रवि एंड हाउ डेविड सेंट द व्हीट इज चीपर, क्या जो बीज गेहूं सस्ता है? डेविड यस, आई डोंट वांट टू कास्ट इट आउट ऑफ योर स्टोरी, आई एग्री दैट द व्हीट इज चीपर। वो संदेह प्रकट नहीं कर पाया, ना तो संदेह प्रकट किया उसने। संदेह प्रकट करता तो व्यापारी किसान को 100 रुपए देता, नियम तो यही था। उसने संदेह ना प्रकट करते उसने कहा कि ठीक है तुम्हारे पैसे आ रहे हैं, मैं आपके पिताजी किसान थे, मेरे पिताजी जब समय दरिद्रता में थे, भूखे मर रहे थे, तो आपके पिताजी से गेहूं ले लिए थे तो उसकी कीमत 75 रुपए थी, यानी 100 रुपए से कम थी। जब 100 रुपए से कम थी तो आप अपने 75 रुपए ले लीजिए। तो कहानी पे कोई संदेह प्रकट नहीं हो पाता, वो 75 रुपए ले लेता है। कौन? किसान। इस प्रकार से वो तो स्ट्रेस खुश हो जाता है व्यापारी सौदागर कि भैया मैंने अपने 25 रुपए बचा लिए बिना संदेह किए हुए। कितने रुपए बचा लिए? 25 रुपए बचा लिए बिना संदेह किए हुए कहानी पर। क्यों? नहीं तो संदेह करता तो 100 रुपए देने पड़ते। इधर किसान इसलिए खुश था, क्यों? ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, उसने कहानी सुनाई थी, उसे फालतू के ही 75 रुपए मिल गए। तो देखिए इस कहानी में दोनों को अपनी अपनी तरफ से वो सोचते हैं कि दोनों को फायदा हुआ। किसान को वैसे देखा ज्यादा फायदा हुआ क्योंकि किसान को फालतू के जो 75 रुपए मिले थे, क्योंकि ऐसा कुछ कहानी उसने बनाई थी और 75 रुपए उसने ले लिए। और व्यापारी सोच रहा है कि मैंने 25 रुपए का फायदा कर लिया, क्योंकि अगर संदेह करता तो 100 रुपए देने पड़ते। तो ये कहानी थी बच्चों, वो मैंने आपको बता दी। दोनों कहानी व्हीट चीपर फर्स्ट और व्हीट चीपर सेकंड। इसके नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, भेज दिए जाएंगे। इनको आप फेयर कॉपी में लिखिएगा, नोट कीजिएगा, और हमारे चैनल को बच्चों आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अब आगे की वीडियो में हम लोग इसके अगले लेसन के बारे में बात करेंगे, द वेस्ट एंड द वीट। ये लेसन बच्चों यहाँ पे समाप्त होते, दोनों लेसन फर्स्ट और सेकंड।